हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो वीडियो है बीएससी सेकेंड ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशंस में केस नंबर 7 है, जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। तो आइए आज का जो नया लेक्चर है केस नंबर 7 में, टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन q इक्वल टू एक्स इंटू वी। क्या है आज का जो q है वो x इंटू वी। आज का q क्या है x इंटू वी, वेयर v इज एनी फंक्शन ऑफ x। v किस टाइप का फंक्शन होगा, वो x का फंक्शन होगा। मतलब x हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या नहीं होगा, ना तो sin x होगा ना ही cos x होगा, ठीक। लेकिन कंडीशन क्या है, जब उसका स्क्वायर रखने पर 0 एंड एफ ए माइनस एज, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज व्हेन v इज ऑफ द फॉर्म cos ax और sin ax। एंड ये नहीं कि इतना आपने पढ़ लिया कि इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ये भी होना चाहिए f माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे आप माइनस ए स्क्वायर से, अगर वो 0 दे रहा है तो ये केस नहीं लगाएंगे, फिर इससे हम वो प्रीवियस केस यूज करेंगे जो 6 केस था। नाउ तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये समझ में आ गया है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है अच्छे से कि 1/fd x इंटू वी और इज इक्वल टू, तो x इंटू 1/fd v माइनस एफ डैश डी एफ डी का होल स्क्वायर इंटू वी, ठीक है। अगर q ऐसा है तो उसका फॉर्मूला ये है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन है, सॉल्व d2y dx स्क्वायर माइनस 2dy dx प्लस y इक्वल टू x sin x। तो एक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, m माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m इक्वल 1 एंड 1। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज c1 प्लस c2x, ये पावर क्या आ जाएगा x। तो नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/d माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर, और ये आपका x sin x। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला लगाइए, तो x हो गया है 1/fd, v हो गया है माइनस एफ डैश डी हो गया है 1/f डैश स्क्वायर, और ये sin x। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू x इंटू 1/fd। इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए, ठीक है। इसका स्क्वायर ओपन कर दिए -2, इसका क्यूब sin x, क्यूब भी ओपन कर दे रहे हैं। जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ -1 स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये रख दिए हैं, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं आप, इसका कोफिशिएंट f माइनस ए स्क्वायर, मतलब -1 स्क्वायर रखने पर 0 तो हो नहीं रहा है, तो हम यहाँ इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो -1 स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 sin x माइनस 2 इंटू 1/d क्यू माइनस 1 क्यू माइनस 3d d माइनस 1, और ये क्या है sin x इज इक्वल टू x अपॉन माइनस 2d sin x माइनस 2 और 1/, ये है डी क्यू माइनस 1 3d स्क्वायर प्लस 3d, और ये है 1/d फॉर इंटीग्रेशन sin x dx माइनस 2 और माइनस d माइनस 1, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, डी स्क्वायर इंटू डी, इस तरीके से। तो माइनस डी माइनस 1 माइनस 3 और माइनस 1 स्क्वायर, यहाँ से प्लस 3d sin x। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2, और यहाँ से 2d, और ये प्लस का 3 है तो प्लस का 2 बच रहा है, और ये हो जाएगा -x/2, और माइनस का क्या होगा cos x, और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/d प्लस 1, ये आपका sin x। अब इसको रेशनलाइजेशन कर दीजिए, इज इक्वल टू प्लस x/2, ये आपका cos x, और ये है d माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1, और ये क्या है आपके पास sin x, ठीक है, इज इक्वल टू x/2 cos x माइनस d माइनस 1 डी स्क्वायर, तो ये -1, तो ये क्या है sin x। तो x/2 cos x और माइनस माइनस प्लस 1/2, और d sin x माइनस की क्या है sin x, ये आपका x/2 ऑफ cos x प्लस 1/2d, यहाँ क्या आ जाएगा cos x, और ये है माइनस के sin x, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो 1/2 cos x हैज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये pi चल रहा है, तो ये है बाई सी और बाई p, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो कंबाइंड हो जाएगा। सबसे पहले एक्सिलरी निकाला, x इंटू वी है, x बाहर 1/fd v माइनस एफ डैश डी अपॉन एफ डी का होल स्क्वायर। एफ डी अपना इतना है तो उसका होल स्क्वायर sin x, इस तरीके से सॉल्व करेंगे आप
तो साइन एक्स स्क्वायर ओपन कर लीजिएगा, तभी रखना डी स्क्वायर को माइनस वन स्क्वायर, और यहाँ डी क्यू वाला फॉर्मूला, तो डी क्यू को क्या लिख सकते हो, डी स्क्वायर इंटू डी, तो डी स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो माइनस का डी बचेगा, और सिंप्लीफाई करने पे इस तरीके से आपका, और ये तो केस नंबर 2 लग रहा है, रेशनलाइजेशन हो जाएगा और सिंप्लीफाई करने पे आपको इतना मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, d2 dx स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू x साइन x। ठीक है, सॉल्यूशन एक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा, एम इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2 आयोटा, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो ये c1 cos ऑफ 2x प्लस c2 और ये साइन ऑफ 2x। ठीक है, नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 ये x साइन x। तो फॉर्मूला सामने लिखा है उसका यूज करते हैं। तो आइए x 1 अपॉन एफ डी, तो डी स्क्वायर प्लस 4 और ये आपका साइन x माइनस, तो ये है 2d इसका डिफ्रेंसिएशन, और ये है आपका डी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये है आपका साइन x। तो x इसका कोफिशिएंट कितना है वो रख दीजिए आप, -1 का स्क्वायर प्लस 4, सारे केस आप एक पेज पर लिख लीजिए जिससे आपका क्या कर सकें, सॉल्यूशन दे सकें। यहाँ रखिए आप इसको, तो -1 स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये है आपका साइन x। नाउ तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास x अपॉन 3 साइन x माइनस 1 अपॉन 9, सॉरी 2 अपॉन 9 और d, ये आपका साइन x इज इक्वल टू x अपॉन 3 और ये है साइन x 2 अपॉन d और ये आपका cos x। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल hence the complete solution is y is equal to c1 cos 2x c2 sin 2x प्लस x अपॉन 3 sin x माइनस 2/9 और ये आपका cos x। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। पहले एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड किया, उसकी हेल्प से क्या फाइंड कर लिए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड हो गया है, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए फॉर्मूला लिखा है, उससे आपका ये आंसर आ गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स हैं d⁴ - 1 y इज इक्वल टू x, ये है आपका साइन x। ठीक है, ये है आपका साइन x। मैं इसको साफ कर देता हूं। इसमें क्या होगा, एक्सिलरी इक्वेशन इज m⁴ - 1 इज इक्वल टू 0, m² - 1 m² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन
तो ये आएगा C1 e पावर x, C2 e पावर माइनस x, और ये आपका C3 cos x प्लस C4 ये आपका sin x। ओके, अंडरस्टैंड? इज इट ओके? नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर लेते हैं। नाउ पी आई इज इक्वल टू 1 डी पावर 4 माइनस 1, ठीक है, और ये आपका x साइन x, ठीक है। नाउ x बाहर 1 डी पावर 4 माइनस 1, ये है साइन x। और अच्छा देखिए, यहाँ एक रूल लग रहा है। रूल क्या है कि अगर हम इसको बाहर लेते हैं और इस पर अप्लाई करते हैं तो इसका कोफिशिएंट कितना -1, तो वो तो 1 1 0 हो जाएगा। तो जब 0 होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ हम इस केस को यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस केस को यूज नहीं करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ये क्या है, कल आपको बताए थे हम, तो यहाँ लिखेंगे आप इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 माइनस 1, और ये है x ये पावर आयोटा x, ठीक है। x तो यही रहेगा, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है इसका, ठीक है। ये किसका इमेजिनरी पार्ट है, इसका, ठीक। नाउ अब आप देखिए यहाँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, शॉर्ट लिख दे रहा हूँ। इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये है आपका, तो यहाँ क्या है, अब आप लगा दीजिए इसको। तो क्या कर लेंगे इसमें x इंटू, मैंने एक केस पढ़ाया था आपको, इसमें जो केस लगेगा आपके पास e पावर, एक केस था आपके पास e पावर ax इंटू वी मतलब x, ठीक है, उस टाइप का केस है। तो यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ जो केस लगेगा e पावर, सबसे पहले आयोटा बाहर लेना है, केस नंबर से प्रीवियस जो केस था वही लगाना है, ठीक है। तो ये बाहर ले लिए हैं, तो यहाँ क्या आएगा, d प्लस आयोटा का होल पावर 4 माइनस 1, और ये है आपका x, ठीक है। ये क्या है आपके पास, x है। जब x है तो इसमें क्या करना है, देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ से क्या वैल्यू फाइंड करनी है, अब इसका होल पावर 4 ओपन करना है हमें। इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा x, यहाँ से पावर 4 फाइंड करना है। तो पावर 4 कैसे फाइंड करेंगे आप, ठीक है। ये होगा आपके पास, मैं अलग से सॉल्व कर दे रहा हूँ, या देखिए 4c0 डी पावर 4 आयोटा पावर 0 प्लस, मैं बाइनोमियल थ्योरम लगा रहा हूँ यहाँ, 4c1 डी पावर 3 आयोटा पावर 1 प्लस 4c2 डी पावर 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 4c3, और ये है d आयोटा पावर 3 और 4c4 और डी पावर 0 आयोटा पावर 4 और इनटू में x, ठीक है। ये है हमारे पास। अब आप देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 ये आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ, या इमेजिनरी पार्ट को ऐसे भी लिख सकते हो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ठीक है, या फिर ऐसे ही लिख दो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये पावर आयोटा x। अब आप देखिए इसमें 4c0 कितना होता है, 4c0 1 होता है, तो यहाँ आ गया डी पावर 4 प्लस ये 4 होगा
और ये है डी क्यू और आयोटा प्लस 4c2। 4c2 कितना होगा? 4c2 होगा 4 3 और 2, तो 2 और ये है 2, ये कैंसिल हो गया है, 2 हो गया, ये आपका 6 हो गया, तो यहाँ आएगा 6 डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, तो ये हो गया -1, और ये आपका प्लस 4c3। 4c3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3, तो ये आएगा +4 और +4 और माइनस डी स्क्वायर आयोटा डी आयोटा, ठीक है। और 4c4 होगा वो 1 होगा, यहाँ +1 आएगा। तो इस तरीके से आपको क्या मिल रहा है, ये जो वैल्यू मिल गया है, ये फॉर्मूला d4 + 4 dq और आयोटा है और +6 आयोटा स्क्वायर है, तो ये हो गया है। अब इसमें हमें जो वैल्यू फाइंड करना है, आयोटा पावर -1, ठीक है। आयोटा क्या दिया था इसमें, dqd और आयोटा पावर 4, कितने टर्म हैं इसमें आपके, -1 +1 हो गया। तो यहाँ से जो आपको वैल्यू फाइंड होगा वो तो यही फाइंड होने वाला। अच्छा, इसमें एक टर्म और था, थोड़ा ध्यान दें आप, यहाँ -1 है, तो ये है आपका, ये -1 है, ठीक है। तो -1 है तो 1 से 1 तो कैंसिल हो रहा है यहाँ पर। इमेजिनरी पार्ट ऑफ e पावर आयोटा x 1/d पावर 4 dq आयोटा 6d स्क्वायर 4d आयोटा इंटू में x, ठीक है। अब x है तो x की बात कर रहे हैं, तो इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म को आप बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। तो लोएस्ट जो डिग्री टर्म है वो है आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ e पावर आयोटा x। लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है इसमें, -4d आयोटा, तो -1/4d आयोटा या 4 आयोटा d बाहर लेंगे आप, तो देखिए क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा 1 माइनस यहाँ से जब ये कॉमन ले रहे हैं तो 1 और यहाँ से आएगा माइनस, इन सभी टर्म को एक साथ रखना है, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों से अगर माइनस बाहर निकलेगा, जब पूरे से वैल्यू माइनस कॉमन ले लीजिए आप, तो ये प्लस का हो जाएगा 1 + 6 डी स्क्वायर -4 आयोटा dq -d पावर 4 अपॉन में क्या आएगा 4d आयोटा d, ठीक है। इस तरीके से ये होगा इंटू में x। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e पावर आयोटा x 1/4 आयोटा d, ये है आपके पास 1 प्लस, अलग अलग डिवाइड कर दो इसे, तो ये आएगा आपके पास 6, ये आएगा 3/2 आयोटा, और ये d आयोटा से आयोटा 4 से 4 कैंसिल, और ये आएगा d स्क्वायर माइनस -1 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा आयोटा अपॉन 4 और dq होल इंटू में x, ठीक है। तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ e पावर आयोटा x -1/4 आयोटा d, और इसका न्यूमरेटर में ले जाइए तो एक ही टर्म बहुत रहेगा, 1 + 3 2 आयोटा d -d स्क्वायर आयोटा dq अपॉन 4, ये आपके पास होल इनवर्स इंटू x। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e पावर आयोटा x -1/4 आयोटा d, तो वो फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको मिलेगा ओनली 1 - 3/2 आयोटा d। बाकी सभी टर्म छोड़ दीजिए आप, क्योंकि वो और सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा उनका। तो आइए देखते हैं क्या मिल रहा है।
इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई ऑफ पावर आयोटा एक्स माइनस के 1/4 आयोटा डी, और ये है एक्स माइनस 3/2 आयोटा इंटू 1। ठीक है, अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई ऑफ पावर आयोटा एक्स, तो 1/4 आयोटा डी, मतलब ये हो जाएगा प्लस के 4, ये है आयोटा अपॉन 4 डी का इंटीग्रेशन x² 2 माइनस 3/2 आयोटा इंटू एक्स। ठीक है, अब इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे इसमें तो क्या वैल्यू फाइंड होगा इसमें, x² 2 3/2 एक्स। ठीक है, इस आयोटा को भी आप यहाँ लिख सकते हो 3 आयोटा, तो ये प्लस का 3 आयोटा बाई 2 हो जाएगा इंटू में एक्स। नाउ तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ इसका ओपन कर लीजिए, cos x प्लस आई आयोटा साइन एक्स इंटू में है i/4 आयोटा बाई 4। ऐसा करो, इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो आयोटा x² 8 माइनस 3/8 और ये है x। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप फर्स्ट टर्म से करोगे तो ये फर्स्ट टर्म में मिलेगा इमेजिनरी पार्ट में, तो ये आएगा x² 8। ठीक है, ये इमेजिनरी था। जब आप सेकंड से करोगे तो सेकंड वाला आएगा इंटू में cos x माइनस 3/8 x, और ये क्या है sin x। ठीक है, तो ये आया है इमेजिनरी पार्ट 1/4 है। तो इस तरीके से जो आपको वैल्यू 1/8 x² cos x माइनस के 3x और sin x। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल कहीं गलती नहीं है। तो देख लीजिए आप, इतना ही जो आंसर आ रहा था मैं मैच कर लिया हूँ। एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड किया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करें। ध्यान से करिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ इसको वो चेंज करेंगे तो जो मैंने नोट लिखा था वो नोट यहाँ लग रहा है। ठीक है, जब नोट लग रहा है तो फिर हम प्रीवियस मेथड से करेंगे 6 से। इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, तो x ये किसका है इमेजिनरी पार्ट, ई ऑफ पावर आयोटा x का है, तो आयोटा x का है, तो फिर क्या होगा, इसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकाला तो जो d है रिप्लेस होगा d प्लस आयोटा से, तो रिप्लेस हो गया -1x ये। और यहाँ मैंने बाइनोमियल थ्योरम से फॉर्मूले को ओपन किया है। आप चाहें तो डायरेक्ट इसका d प्लस आयोटा का होल पावर 4 का फॉर्मूला लिख दीजिएगा, जो भी आए। मैंने तो इससे ओपन किया है, और यहाँ आपका था एक -1। ठीक है, और इस तरीके से सॉल्व करने पे आयोटा की जो वैल्यू आप सभी जानते हैं, वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो नाउ सिंप्लीफिकेशन करने पे आपको इतना मिल रहा है, और जब इंटू में x है, जब x का फॉर्म होता था तो आपको पता है कि जो लोएस्ट डिग्री टर्म होगा उसको हम कॉमन टेक करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग फिर एक बाइनोमियल थ्योरम बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन लिया, इसको सिंप्लीफाई करने पे इस तरीके से आ रहा है। -1 है, एक ही बार बहुत है, क्योंकि यही स्टॉप हो जाएगा, ये दोनों सारे 0 हो जाएंगे। तो ये सिंप्लीफिकेशन, ये आपका क्या मिला है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आया है। हैंस द complete solution is y is equal to yc प्लस yp। तो ये है y इक्वल yc प्लस yp है। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन कर दीजिएगा, इसको ऐड कर देना और उसको ऐड कर देना, तो आपका सॉल्यूशन हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे भी हैं, लेंथी भी हैं, तो आइए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। थर्ड तो मैंने करवा दिया है। आइए अब 4 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।